आगे बढ़ते और अब 10 के बाजार में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे आए, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। Q4 में असेट क्वालिटी में सुधार दिखा और साथ ही मुनाफे के आंकड़े में 168% की बढ़ोतरी और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इजाफा करीब 34% का देखने को मिला। कंपनी के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा जुड़ गए। मिस्टर चड्ढा, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके ग्रोथ सिनेरियोज को समझना चाहेंगे। आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है वो टोटल ग्रोथ की 0.7 टाइम्स है और साथ ही आपकी रिटेल ग्रोथ 1.5 टाइम्स है आपकी क्रेडिट ग्रोथ की। लेकिन जिस तरह के गाइडेंसेस आपने दिए हैं, लोन ग्रोथ सिनेरियोज में 14% की डिप की गाइडेंस दी है, तो क्या इसे मद्देनजर रखते हुए इस तरह का सेम स्टांस कॉर्पोरेट ग्रोथ और रिटेल ग्रोथ में आगे भी बरकरार रहेगा, और अगर हाँ तो कौन से सेगमेंट्स ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे? देखिए, हमारा ये विचार रहा है कि हमें अपनी बैलेंस शीट में एक रूपांतरण करना आवश्यक है। हालांकि ये सत्य है कि आज की तिथि में जो कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल है वो बहुत ही एक चढ़ाव पर है, परंतु साइकिल हमेशा बदलती हैं, तो इसीलिए हमें अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा रिटेल ओरिएंटेड ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है। तो हमने पहले भी ये गाइडेंस दी है कि हमारी ये कोशिश रहेगी, यह प्रयत्न रहेगा कि यदि हम X परसेंटेज पे ग्रो करते हैं तो उसका रिटेल लगभग 1.5 गुना हो और कॉर्पोरेट थोड़ा उससे कम हो, 1 से थोड़ा कम हो। तो मेरे विचार में यही ट्रैजेक्टरी रहेगी, जिससे कि जो रिटेल का अनुपात है वो क्रमशः बढ़ता जाएगा। इस वर्ष भी आप देखेंगे तो रिटेल का अनुपात लगभग 2% बढ़ा है। हालांकि आज की तिथि में ये हमारे फ़ायदे की बात है कि हमारा कॉर्पोरेट एक्सपोजर काफ़ी अधिक है, परंतु फिर भी अवसरों को देखते हुए रिटेल में बहुत बड़े अवसर हैं और बैंक की डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को देखते हुए भी रिटेल की तरफ हमारा झुकाव अधिक है। ठीक है चड्ढा साहब, आपने जो है 3.5%, 3.3% के आसपास गाइड किया है। बेस एनआईएम्स की बात करेंगे पूरे साल की आगे आने वाले, आप अपने एनआईएम्स को उस लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे जिस हिसाब से, क्योंकि बाजार का ये मानना है कहीं ना कहीं एनआईएम पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है? ये निश्चित है कि एक जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि डिपॉजिट की प्राइसिंग देर से होती है, लोन्स की पहले हो जाती है, और कुछ हद तक एक मॉडरेशन जो है उसकी संभावना है। परंतु मेरे विचार में हमारे बैलेंस शीट में कुछ ऐसे पहलू हैं जिससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए। सर्वप्रथम तो जैसा मैंने अभी कहा कि रिटेल का जो अनुपात है वो बढ़ेगा, उससे मार्जिन्स में सहायता मिलेगी। नंबर 2, कॉर्पोरेट में प्राइसिंग पावर थोड़ी सी बेहतर हुई है। नंबर 3, हमने जो डिपॉजिट लायबिलिटीज़ भी मोबिलाइज़ की हैं वो हमने इस प्रकार से की हैं कि उनकी रीप्राइसिंग लगभग 1 वर्ष में हो जाए। तो इससे ये होगा कि यदि डिपॉजिट रेट्स और लोन रेट्स घटते हैं तो हम लोन के साथ साथ अपनी डिपॉजिट की भी रीप्राइसिंग कर पाएंगे। चौथा, रिटेल के अंदर कुछ ऐसे कैटेगरीज़ हैं जैसे कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, जिनका अनुपात अभी भी हमारे बुक के अंदर थोड़ा कम है और इनमें ग्रोथ काफ़ी अधिक हो रही है। उदाहरण के तौर पर हमारी रिटेल ग्रोथ लगभग 28% हुई है, पर पर्सनल लोन्स की ग्रोथ 100% हुई है। तो इनमें क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होते हैं तो इससे भी हमारे जो मार्जिन्स, ओवरऑल मार्जिन्स है, उनको सपोर्ट मिलेगा। चड्ढा जी, आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट आपके बैंक की वो 0.5% के आसपास आपने मेंटेन रखी है, ये किस तरफ का रुख है? ये आगे बढ़ेगा या फिर थोड़ा कम होगा, और इसका स्लिपेजेस पे कितना असर आएगा सर? देखिए, पिछले कई तिमाही से कोविड के दौरान भी कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल जो है वो इम्प्रूव होती आ रही है। तो इसलिए लगभग हर क्वार्टर में आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों से हर क्वार्टर के अंदर ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस कम हुए हैं, और क्रेडिट कॉस्ट भी उसका जो एक ट्रेंड लाइन रहा है वो कम होने का है। इस बार तो बहुत ही कम आई है क्रेडिट कॉस्ट 0.5% पे, पर मेरे विचार में एक स्टेबलाइज बेसिस पे भी हम 1% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट मान सकते हैं, जिससे कि हमारे मार्जिन्स काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहेंगे। तो यदि हम भविष्य की बात करें तो एक जो सपोर्ट मिल रही है मार्जिन्स को, अर्निंग्स को क्रेडिट कॉस्ट द्वारा, वो जारी रहेगी। बिल्कुल मिस्टर चड्ढा, रिटर्न्स की अगर बात करें, आपके रिटर्न ऑन असेट्स जो हैं FY23 के लिए 1% को टच कर गए हैं। आगे नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे? क्या 1.5% टारगेट रीच करने की उम्मीद होगी आगे?
हमारा टारगेट तो ये था कि हम 1% ROA को 23-24 में प्राप्त करें, परंतु कुछ बिनाइन सर्कमस्टांसेस के कारण हम उसको इसी वर्ष हासिल कर पाए हैं। मेरे विचार में ये वर्ष थोड़ा स्टेबलाइजेशन को होगा, तो हमारी जो गाइडेंस है वो इस वर्ष के लिए भी लगभग 1% ROA की है। ऑल राइट, चड्ढा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।